पंचायत चुनाव कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलज सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी बन गई है जिसने पंचायत चुनाव कराने के लिए लखनऊ में प्रदर्शन किया। जी हाँ मित्रों, खबर यह तत्काल की है और समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों ने हजरतगंज से मार्च निकाला। चूँकि जानते ही हैं कि विधानसभा के आसपास बहुत भारी बड़ी फोर्स उपलब्ध रहती है सरकार की, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो है उनको इको गार्डन भेजा गया। फिर जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन में गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद जो हुआ हो उनके साथ छूट भी गए होंगे। लेकिन विषय वो नहीं है। विषय यह है दोस्तों, 9 लाख पद हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत के और गांव की सरकार का चुनाव होना है। और अभी का ताजा अब तक सरकार के स्तर पर भी कोई तेजी पंचायत चुनाव को लेकर के नहीं दिखाई जा रही है। मामला हाई कोर्ट में भी चला गया है। पंचायती राज मंत्री जी कभी कहते हैं चुनाव समय पे होंगे, कभी कहते हैं हाई कोर्ट की निगरानी में होंगे, कभी कहते हैं कि विपक्ष के लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं। ये सारा कुछ तर्क आ रहे हैं। लेकिन पहली पार्टी है, जबकि सारे पार्टियों को, सारे दल को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए कि गांव की सरकार को भी चुनना है। आज 1.5 साल से तैयारी चल रही है सभी दलों की, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। यह सब लोग 403 ही विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 विधानसभा की तैयारी सारे दल कर रहे हैं। लेकिन 9 लाख पंचायतों के पद हैं, चाहे वो ग्राम सभा के सदस्य हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों, चाहे ग्राम पंचायत के सदस्य हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों यानी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष। टोटल को यदि गिन दिया जाए तो यह संख्या लगभग 9 लाख के नियर अबाउट जाती है। और इतने पदों के लिए चुनाव होते हैं। 26 मई को कार्यकाल प्रधान जी लोगों का खत्म हो रहा है और जुलाई में 11 और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके पहले चुनाव होना और गठन कराना अनिवार्य है। लेकिन अब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने के कारण चुनाव के पीछे असमंजस बना हुआ है और इसको लेकर के कोई भी दल अब तक सामने नहीं आया था। पहली बार समाजवादी छात्र सभा सामने आई है और उनके हाथ में जो तख्तियां थीं उस पे लिखा था, पंचायत चुनाव टालना बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो। और समाजवादी छात्र सभा ने उसके लिए प्रदर्शन किया। साथ ही एक तख्ती पे लिखा था, पंचायत चुनाव लेट हुआ, बीजेपी पूरी तरह फेल हुई। जी हाँ मित्रों, यह लिख करके तख्तियों के साथ समाजवादी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। हमारा तो निवेदन और आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है कि देखिए, चुनाव यदि आप लोग टालते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को मानिए और जानिए कि इसका खराब असर आप लोगों के सेहत पर भी पड़ेगा। साथ ही 9 लाख प्रतिनिधियों का मामला है और ये पद हैं इतने। और सोच लीजिए कि आप एक पद पे यदि ग्राम पंचायत के सदस्य को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर पदों पे 5 से 7, 8, 10 तक कैंडिडेट रहते हैं और ये लोग चुनाव लड़ते हैं। सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं, सारे लोग गांव में खर्च हो रहा है तैयारी में। ऐसा नहीं होता है मरना है, जीना है, काली माई, डीह बाबा, दुर्गा पूजा, फलाना पूजा, ये वो चलने में लोगों का खर्च होता है। यदि आप टाल देंगे तो वो खर्च बढ़ जाएगा। जो एक बार मैदान में उतर गया है वो भग नहीं पाएगा। तो इस नाते मेरा आग्रह है सभी से, सभी पार्टियों से, सारे सांसदों से, सारे विधायकों से, सारे जनप्रतिनिधियों से, सरकार से कि आप लोग पंचायत चुनाव को जल्दी से जल्दी करा दीजिए। जनता के हित में रहेगा, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा रहेगी, गांव की सरकार बन जाएगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होना है। जितना जल्दी चुनाव हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका बुरा असर होना तय मानकर चलिए। मित्रों, यदि विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।